हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार आप सब कैसे हो? होप करता हूँ कि अच्छा ही होंगे। यार मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब में इनकंसिस्टेंट हो चुका हूँ। लास्ट वीडियो को तो अब तक 100 डेज या फिर उससे भी ज़्यादा दिन हो चुके होंगे। लेकिन यार अब से मैं पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है, हमें चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। वैसे मुझे कौन सी दूसरी मांगा या फिर मानवा एक्सप्लेन करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करना। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, अकारी जीरो इन लोगों के स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहे होते हैं। और वो फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद वातानाबे आके नात्सुमी को पीछे से हक कर लेती है। और यहाँ पर जीरो जो कि सोच रहा होता है कि मुझे आखिर इसमें से कौन सा ड्रिंक लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वातानाबे आ जाती है और वो जीरो से कहने लगती है, मैं तब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम आखिर कहाँ थे और ये हमारा पिक्चर टाइम है। फिर जीरो जो कि वातानाबे को डिफरेंट पोज में फ़ोटो खींचने के लिए बताता है। तभी वातानाबे जीरो के पास आ जाती है और वो फ़ोन खींच के ले जाती है। वो कहती है ठीक है, हम दोनों अभी ये लेंगे। वो जीरो को कैमरा की तरफ देखने के लिए कहती है और फिर वो दोनों भी यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। तभी वातानाबे जीरो से कहती है, आखिर तुम फोटो ज़्यादा खींचना क्यों पसंद नहीं करते हो? मैं तुम्हारे साथ ही फोटो खींचने के लिए इतनी देर से तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आई। और फिर वो तभी जीरो को थैंक यू कहती है। और तभी वो जीरो के हाथों को पकड़ते हुए उसे खींचकर वो फील्ड की तरफ लेके जाने लगती है। वो कहती है, अब वहाँ पर चलो, साची बोल रही थी कि वो हम दोनों की कुछ फ़ोटो खींचना चाहती थी, क्योंकि तुमने इस आउटफिट के लिए मेरी काफ़ी मदद की है और इसके वजह से कुछ फ़ोटो में तो तुम मेरे साथ होनी ही चाहिए। और यहाँ पर हैरान होते हुए जीरो कहने लगता है, इतने लोगों के आगे कैसे मैं फ़ोटो खींच सकता हूँ? तभी जीरो वातानाबे से कहता है, माफ़ करना, मैं किसी फ़ोटो नहीं खींचना चाहता हूँ। फिर वातानाबे कहती है, तुम्हें अपनी एम्बैरेसमेंट छोड़नी होगी, मैं आज का कुछ मेमोरी बनाना चाहती हूँ। जीरो कहता है कि मैं सच में सीरियस हूँ, क्योंकि आज तुम अपनी अच्छी आउटफिट में हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी मेरे जैसे के साथ घूमो। मेरे जैसे लूज़र के अलावा किसी और के साथ अगर तुम अपनी फ़ोटो क्लिक करोगी तो शायद ये तुम्हारी अच्छी मेमोरी बन के रह जाएगी। और ये सारी बातें सुन के वातानाबे कहती है, हे आखिर तुम अपने बारे में ही खुद कैसे ऐसी बात कर सकते हो? तो जीरो कहता है, मैं खुद नहीं कहता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग भी हैं वो यही सोचते हैं। तभी वातानाबे कहती है, हे ये बकवास कहना बंद करो। आखिर मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगी? शायद तुम इसके बारे में नहीं सोचते हो, लेकिन हर कोई इसके बारे में सोचता है। आखिर तुम समझ ही क्यों नहीं पा रहे हो? और फिर जीरो जब वहाँ से जाने ही लगता है तो वातानाबे जीरो की हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, मैंने कहा ना रुकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एक केन जो कि वहाँ से गिरती है और उसके ऊपर वातानाबे की पैर आ जाती है और जिसकी वजह से उसके पैर स्लिप हो जाते हैं और वो एकदम से जीरो के करीब चली जाती है। और फिर वातानाबे जीरो की तरफ देखते हुए कहने लगती है, हे जीरो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? आखिर मुझे क्या करना होगा तुम्हारे लिए? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। मुझे नहीं पता कि लोग आखिर क्या तुम्हारे बारे में सोचते हैं जो कि तुम्हें नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा तो तुम मेरे लिए ज़रूर वापस आओगे और मैं चाहूँगी कि तुम मेरे ऊपर और भी यकीन करो। यार तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस होती है। कहा जाता है कि फाइनल इवेंट शुरू होने वाली है और पार्टिसिपेंट्स अपनी जगह पर जल्दी पहुँचे। और इसके वजह से वातानाबे को वहाँ से जाना पड़ता है और वो जाते हुए जीरो से कहती है, जब ये सेरेमनी ख़त्म हो जाएगी तुम मेरे लिए वहाँ पर रहोगे, क्योंकि हम दोनों साथ में फ़ोटो क्लिक करेंगे। और वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी तरफ हूँ जीरो। और यार ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि जीरो जो कि यहाँ पर सोचने लगता है, आखिर और कितनी देर तक हम दोनों साथ में रहेंगे? क्या तब तक जब हमें फिर से घर वापस जाना होगा? मैं जानता हूँ कि हम दोनों बस टेम्पररी मैरिड कपल हैं। यहाँ पर वातानाबे जो कि जाते हुए सोच रही होती है, मैं डर चुकी हूँ। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जीरो मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है। और क्या ये सच में हो रहा है कि हमारे फीलिंग एक दूसरे से और भी ज़्यादा दूर होते जा रही है? क्या ये हो सकता है कि जीरो मुझसे बिल्कुल ही अलग सोचता है? और वो खुद से कहती है, क्या कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब तुम किसी से प्यार करो और वो तुम्हारे ऊपर ही यकीन ना करे? इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट नेक्स्ट गेम के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर जीरो जो कि पिक्चर लेने की ड्यूटी में होता है, वो मिनामी, मेई और उनके ग्रुप की यहाँ पर फ़ोटो खींच रहा होता है।
वो तभी मेई से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो चीयर्स रूटीन की वजह से तुम्हारे पैरों में चोट तो नहीं लगी? तभी वहाँ पर मिनामी भी मेई से कहने लगता है, मैंने भी वो पूरा चीयर रूटीन देखा था और मैंने देखा कि सारे वेट तुम्हारे लेग से ऊपर ही आ रहे थे। जीरो भी कहता है कि हाँ, मैं भी फ़ोटो क्लिक कर रहा था, इसकी वजह से मैंने ये नोटिस किया था। मिनामी जीरो से कहता है, तुम्हारा इसके लिए थैंक यू, तुम्हारे वजह से मुझे अभी इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए वक्त मिला। तभी मिनामी हमानो से कहने लगता है, सुनो हमानो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास काफ़ी रीज़न होंगे और तुम ये ज़रूर करना चाहती होगी, लेकिन हमसे ज़्यादा तुम्हें ये जानना चाहिए और तुम्हें इसी की वजह से रुक जाना चाहिए। और ये सुन के मई तभी कहती है, प्लीज़ बस इसके बारे में शियोरी को मत बताना कि मुझे चोट लगी है, क्योंकि शियोरी ने मुझे मदद मांगी थी और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल माने। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि उनकी टीम की वाइस कैप्टन होता है, वो तभी कहता है कि ये मेरे लिए बताना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। हमें इस साल ये जीतने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है मई, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए तुम अपने लेग्स को सैक्रिफाइस करो। तभी हम देखते हैं कि उनके मैच भी वहाँ पर स्टार्ट होने वाला होता है। तभी मिनामी कहता है, हमें एक रिप्लेसमेंट रनर ढूँढना होगा जल्दी। तभी जीरो की तरफ देखते हुए वो लड़की कहती है, वैसे क्या तुम फास्ट रनर नहीं हो? और ये सुन के जीरो जो कि पहले घबरा जाता है, वो बताती है, फ़ोटो क्लिक करने के लिए तुम ये फेस्टिवल के दौरान काफ़ी भाग रहे थे। अभी यहाँ पर जीरो थोड़ा घबराते हुए कहता है, माफ़ करना, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तभी मिनामी भी कहता है, माफ़ करना तुम्हें इन चीज़ों में लाने के लिए। और यहाँ पर मिनामी डिसाइड करता है कि वो मेई को रिप्लेस करते हुए 2 बार भागेगा। लेकिन इसके वजह से उनकी टीम भी डर रहे होते हैं कि कहीं न कहीं इसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। और हम देखते हैं कि मिनामी भी जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है, मैं इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करूँगा। मैं जितना हो सके उतना ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। हम देखते हैं कि जीरो जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है, वो यहाँ पर वातानाबे की सारी बातों को याद करने लगता है। वो सोचता है, आखिर मैं क्यों ऐसा हमेशा से हूँ? आखिर मैं खुद के ऊपर ही क्यों भरोसा नहीं कर पाता हूँ? मिनामी-सन को 2 बार रन करना होगा और इसके वजह से वो काफ़ी हर्ट भी हो सकते हैं। वो याद करता है कि जैसे कि वातानाबे कह रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। फिर जब उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर मिनामी वो ट्रैक में भागने लगता है। जीरो जब देखता है कि मिनामी की साँसें फूल रहे हैं, तभी वो अपने कैमरा मेचेन को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो भी वही ट्रैक में भागने लगता है। फिर वो यहाँ पर सबको सरपास करके मिनामी के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो लड़की जीरो की तरफ देखते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ जीरो। जीरो जो कि खुद को बता रहा होता है, अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो हो सकता है कि ग्रेजुएशन तक लोग मेरे ऊपर हँसें। यहाँ पर जीरो को शियोरी की बातें भी याद आने लगता है। जैसे कि शियोरी कहती थी, तुम उस वक़्त काफ़ी कूल थे। वो तभी खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो, वातानाबे उसके ऊपर हमेशा यकीन करेगी। और यार इसके साथ-साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी डाल दूँगा और इसके बाद से मैं हमेशा कंटिन्यू रहूँगा।